दोस्तों, आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। जी हां, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल के पेज को प्रिंट करने के लिए कौन कौन सी सेटिंग्स की जरूरत पड़ती है। कुछ साथी ये सोच रहे होंगे कि पेज को प्रिंट करना कौन सी बड़ी बात है, कंट्रोल पी को प्रेस किया और डायरेक्टली पेज को प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि कंट्रोल पी के द्वारा जो हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट तो हो जाता है लेकिन उतना परफेक्ट प्रिंट नहीं होता है जितना कि हमें जरूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पेज को प्रिंट करने की कुछ ऐसी सेटिंग्स यहां बताने वाला हूं जिनको देख करके आप भी अपने आप को पेज को प्रिंट करने के अंदर एक्सपर्ट महसूस करोगे। जी हां, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे पास एमएस एक्सेल की एक ही सीट है जिसके अंदर देखो कई कॉलम बने हुए हैं और हमें इस पूरी सीट को केवल एक ही पेज के ऊपर प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम कहां जाएंगे, एक बार हम जाते हैं फाइल टैब के अंदर और किस में जाएंगे, प्रिंट के अंदर जाते हैं और प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं इसका। तो हमारी सीट है वो कितने पेज के अंदर आ रही है, तो वो चेक करते हैं। देखो, एक पेज, दो पेज, तीन पेज और चार पेज। हमारी सीट 4 पेज के अंदर आ रही है और हमें कितने पेज में चाहिए, हमें केवल एक ही पेज के अंदर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको कैंसिल करते हैं और कहां जाते हैं, हमारे पेज लेआउट टैब के अंदर जाते हैं। देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं एक बार स्क्रीन को जूम कर देता हूं। देखो कहां गए हम, पेज लेआउट टैब के अंदर, और यहां से किस पे जाएंगे, साइज के अंदर क्लिक करेंगे। और साइज पे हम नॉर्मली किसको सिलेक्ट करके रखते हैं, A4 साइज को सिलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो पेज होता है वो A4 साइज का ही होता है। तो हमने A4 को सेट कर दिया। देखो यहां से, फिर उसके बाद में आते हैं कहां पे, पेज के मार्जिन के अंदर। अब मार्जिन क्या होता है वो देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम कहां आते हैं, नीचे कस्टम मार्जिन के अंदर आ गए। ये देखो, मार्जिन आपको लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम के जो स्पेस है, जो एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा है, उसको यहां पे आपको बताएगा। तो हमें क्या करना है, इसको हम सेट करते हैं यहां से डाउन करके, कितना रखते हैं इसको, 0.5। फिर उसके बाद में राइट को भी कितना करते हैं, 0.5, लेफ्ट को भी 0.5 और बॉटम को भी 0.5। ये देखो, हमने 0.5 कर दिया ताकि पेज को स्टेपल करने के अंदर भी हमारे कोई प्रॉब्लम ना आए। करने के बाद में देखो क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। देखो ओके कर दिया। अब देखो, यहां से ओके करने के बाद में एक बार हम क्या करते हैं, इस पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो, ये देखो, हमने सभी को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद कहां जाएंगे, होम टैब के अंदर जाएंगे और होम टैब से कहां जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और यहां से क्या करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मतलब कॉलम की जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ आ रही है यहां पे, ये जो अगर कोई एक्स्ट्रा है किसी कॉलम के अंदर, तो उसको ये क्या कर देगा, कॉलम के अकॉर्डिंग ही उसको, जितना कॉलम में डाटा है उसके अकॉर्डिंग उसको फिट कर देगा। ये देखो, अब देखो, इतना काम करने के बाद में हम एक बार फिर से पेज का प्रीव्यू चेक करते हैं। देखो, यहां गए फाइल में और प्रिंट के अंदर गए और यहां से देखो 1 पेज हो गया, 2 हो गया और 3। ये देखो, अब हमारा 4 पेज से 3 पेज पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, वो सेटिंग देखो आप आगे की, हम जाएंगे वापस पेज लेआउट टैब के अंदर और यहां से जाएंगे किसमें, ओरिएंटेशन के अंदर, और ओरिएंटेशन पे क्लिक करके हम किसको सिलेक्ट करते हैं, लैंडस्केप को। हमारा नॉर्मली जो पेज होता है वो कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा पेज, जिसकी हाइट ज्यादा होगी और विड्थ क्या होगी, कम होगी। अब हमारे पास हाइट क्या है, पेज की ऑलरेडी कम है और विड्थ क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो, ये करने के बाद हम वापस पेज का प्रिंट चेक करते हैं। देखो, ये देखो, यहां पर आ चुके। अब ये देखो, 1 और 2 पेज, मतलब अभी भी हमारा एक पेज और कम करना है। तो उसके लिए हम कहां जाएंगे, हमारे व्यू टैब के अंदर जाएंगे और व्यू टैब के अंदर जाने के बाद देखो, यहां पे हमारे पास क्या है, पेज ब्रेक लिखा हुआ है। देखो, आपको दिखाई दे रहा है, पेज ब्रेक लिखा हुआ है। पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखो, यहां पर हमें ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है एक। ये देखो, ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, ये यहां से पेज को ब्रेक कर रखा है इसने। मतलब यहां तक का मैटर है वो आपके एक पेज में प्रिंट आएगा और आगे वाला ये दूसरे पेज में प्रिंट आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पेज ब्रेक लाइन को यहां से माउस से ड्रैग करके इसको देखो आगे ले जाते हैं और यहां तक देखो लास्ट में ला करके इसको छोड़ देते हैं। छोड़ दिया। अब देखो, यहां लाइन नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं और पेज को नॉर्मल सेट कर देते हैं, वापस कर दिया। अब देखो, अब हम इसको वापस प्रिंट करके देखते हैं। देखो, प्रिंट पे आए और ये देखो, हमारा एक पेज पे पूरा का पूरा डाटा फिट हो चुका है। अब देखो, अब मैं इसके अलावा आपको एक रास्ता और भी बता सकता हूं। अगर आप इतना ना करना चाहो तो अगर नॉर्मली आपको फटाफट प्रिंट करना है तो आपके पास एक दूसरा रास्ता है और वो भी बड़ी मजेदार ट्रिक है वो। तो उसके लिए हम कहां जाते हैं, हमारे पेज लेआउट टैब के अंदर जाते हैं और यहां पे इधर देखो कॉलम विड्थ लिखा हुआ है,
यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, विड्थ को ऑटोमेटिक से हटा करके क्या कर दो, 1 पेज कर दो। 1 पेज करने के बाद में आपका जो प्रिंट है वो केवल एक ही पेज पर आएगा। देखो हम फाइल में गए और प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, देखो एक पेज पे आ रहा है। अब एक दूसरी मजेदार ट्रिक और भी है, देखो वो कौन सी है, देखो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमें डाटा केवल यहां से यहां तक का डाटा ही प्रिंट करना है, तो ये आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो वो देखो मैं आपको बताता हूं, यहां से यहां तक का आपको डाटा सिलेक्ट करना, वो प्रिंट करना है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कहां जाते हैं, पेज लेआउट टैब के अंदर जाते हैं और प्रिंट एरिया के अंदर जाते हैं। ये देखो सेट प्रिंट एरिया, ये देखो हमने सिलेक्ट पहले कर दिया था और प्रिंट एरिया को यहां से हमने सिलेक्ट करवा दिया। अब आप चाहे कहीं पर भी क्लिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहां जाओ, फाइल टैब के अंदर जाओ और यहां से किस पे क्लिक करो, प्रिंट के ऊपर क्लिक करो। ये देखो केवल वही डाटा हमारा आया है जो हमें प्रिंट करना था, हमने जो सेट किया था वही आया है। अब आप चाहते हो कि इसकी भी मुझे देखो यहां पर आगे पीछे सेटिंग करनी है कि पेज का देखो यहां पे मार्जिन ज्यादा बच रहे हैं, तो उसके लिए कहां जाओ, पेज सेटअप पे जाओ और यहां से आप क्या करो, अगर आपका पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में आ रहा है तो आप पोर्ट्रेट में भी रख सकते हो। अगर आप लैंडस्केप में रखकर उसका मार्जिन सेट करना चाहते हो तो वो देखो यहां से पेज सेटअप में जाओ और मार्जिन पे जाओ और यहां से आप इसका मार्जिन कैसे कम करोगे, कौन सा करना है, वर्टिकल तो खड़ा होता है और ये ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल, तो हम किसको करते हैं, हॉरिजॉन्टली कर देते हैं इसको। और ये देखो बीच में देखो सेट कर दिया इसको, फिर उसके बाद में आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो देखा दोस्तों, आज मैंने आपको पेज को प्रिंट करने की ऐसी ऐसी सेटिंग्स बताई है जिसके द्वारा आप प्रिंट के एक्सपर्ट बन सकते हो। तो था आज का वीडियो बड़ा मजेदार। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें आगे और ऐसे ऐसे बेस्ट वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।